इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उसी पुरहिकमत किताब में से सूरतुल बक़रा की आया मुबारका 154 और सूरतुल अहज़ाब की आया मुबारका 33 बातर्जुमा तिलावत की है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं वो हर लिहाज से, हर एतबार से शान व अज़मत वाले हैं। उनकी शान में तनक़ीस करना या उनकी शान में गुलूव करना ये किसी सूरत भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है सहीहुल मुस्लिम में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाया, आतानी, मेरे पास जिब्राइल अमीन आए हैं और उन्होंने मुझे दो चीज़ें इख्तियार करने में से एक चीज़ इख्तियार करने का हुक्म दिया है और मैंने अपने रब से मुलाकात करना पसंद किया है। तरक्तु फ़ीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाही व अहलु बैती। एक अल्लाह की किताब है यानी क़ुरआन और हदीस है, और दूसरा मेरे अहले बैत हैं। और जो अल्लाह की किताब है नूर, वो नूर भी है और वो हिदायत भी है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना ज़ैद से, जो इस हदीस के रावी हैं, सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में कौन कौन से अफराद ख़ानदान शामिल हैं। तो उन्होंने फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत में आलु अलीइन, आलु अब्बासिन, आलु जाफ़रिन, आपके अहले बैत में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, आले जाफ़र, आले अब्बास और आले अक़ील शामिल हैं। यानी कि ये वो अफराद हैं, ये वो ख़ानदान हैं, ये वो घराने हैं जो तख़सीस के साथ अहले बैत में शामिल कर दिए गए हैं। इनके अलावा भी आपके अहले बैत में बहुत से अफराद हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फूफियाँ हैं वो भी अहले बैत में हैं, और जिस शख्स ने भी आपके घराने में से इस्लाम कबूल किया है वो आपके अहले बैत में दाखिल और शामिल है। उन अहले बैत में से सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घराना ख़ास अहमियत का हामिल है, और ये इस वजह से है कि जब अज़वाज मुतहरात के मुतल्लिक़ ये आया मुबारका नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, क्या नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की बीवियों, तुम आम ख़वातीन नहीं हो, तुम आपकी अहले बैत हो, और तुम्हारी शान व अज़मत ये है कि अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की फ़ुज़ूल बेहुदा अबस बात वो हमेशा के लिए दूर करके तुम्हें पाकीज़ा बना दिया है। तो जब ये आया मुबारका नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर में सैयदना अली को लिया, सैयदा फ़ातिमा और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को लिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को बतौर गवाह बनाकर इस उम्मत तक ये पैगाम पहुँचा दिया कि लोगों,
सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना भी मेरे अहले बैत में खुसूसियत के साथ शामिल है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन अहले बैत में से सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में मज़लूमाना तरीक़े से शहीद कर दिया गया। अब ये जो करबला का वाक़या है, इसमें तारीख़ ने बहुत से ऐसे वाक़यात नकल कर दिए गए हैं जिनका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मन घड़त वाक़यात, गुलूफ़ पर मदनी वाक़यात और ऐसी ऐसी बातें करबला के साथ जोड़ दी गई हैं जिन्हें लोग बयान करते हुए ये समझते हैं कि हम अहलुल बैत की इज़्ज़त कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अहलुल बैत की तौहीन और गुस्ताखी कर रहे होते हैं कि अहलुल बैत की ख़वातीन के सरों से दुपट्टे उतार लिए गए, उतर गए, बाल बिखर गए, उन्होंने अपना सीना पीट लिया, अपने बाल बखेर दिए, अपने बालों में धूल मट्टी डाल दी और न जाने क्या कुछ कहते हैं। जबकि अहलुल बैत जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर अता पर शुक्र अदा करने वाले और सब्र करने वाले हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और उनकी अज़मत व फ़जीलत ख़ुद मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है। सुनन इब्न माजा की एक रिवायत में अल्लाह के रसूल ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए 3 चीज़ों का जिक्र किया है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। ऐ मेरे सहाबा, ये मेरा नवासा हुसैन मिन्नी, ये मुझसे है, व आना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। या अगर हम इसका आम सादा अवामी अंदाज में तर्जमा करें तो इसका मतलब ये है कि हुसैन के बग़ैर मैं नामुमकिन हूँ, नामुकम्मल हूँ, और मेरे बग़ैर हुसैन नामुकम्मल है। हम लाज़िम व मलज़ूम हैं। और इसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने दूसरी बात जो बयान की वो फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। अल्लाह, तू उस बंदे से मोहब्बत कर जो बंदा मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करता है। और तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया हुसैनुन सिबतुम मिनल असबात। लोगों, मेरे और भी बड़े नवासे हैं, उन तमाम नवासों में सिबतुन हुसैन मेरा बड़ा ही प्यारा नवासा है। उन नवासों में से हुसैन से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब हम इन तीनों बातों को जमा करें तो हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से ये बात और दुआ कर दी है कि वो बंदा अल्लाह की मोहब्बत का मुस्तहिक है जो बंदा सैयदना हुसैन से मोहब्बत करने वाला है। और जिसके दिल में सैयदना हुसैन का बुग़्ज़ हो, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदावत और दुश्मनी हो, ऐसे बंदे से अल्लाह मोहब्बत नहीं किया करता, बल्कि ऐसे बंदे पर अल्लाह की लानत नाज़िल हुआ करती है। और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक एक मौका पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सर्रा अन यंज़ुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना। जो बंदा दुनिया में ये बात पसंद करता है कि मैं दुनिया की ज़िंदगी में देखूं कि जन्नती शख्स कौन है, दुनिया में ज़िंदगी में ही जिसे जन्नती शख्स देखने की तमन्ना और आरज़ू हो, वो बंदा फल यंज़ुर इला हुसैन इब्न अली, वो सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा को देख ले। सैयदना हुसैन को अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत सुना दी।
और दोनों भाइयों हसन और हुसैन के मुतल्लिक फरमाया, हुमा रैहानताय मिनद दुनिया, लोगों ये दुनिया में मेरे फूल हैं और ये आखिरत के दिन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। ये अज़मत व फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना हुसैन को ऐसे ही अता नहीं कर दी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये मर्तबा और मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही अता नहीं किया, इसके पीछे नेक आमाल हैं, इसके पीछे तफक्कुह फिद्दीन है, इसके पीछे जूदो सखा है, इसके पीछे पूरा इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का जज्बा है। तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत के नौजवानों का सरदार भी कहा है और जन्नती अफराद और अशखास में इनका शुमार किया है। अल्लाह के रसूल को अपने इन दोनों नवासों से बड़ी मोहब्बत है। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में बैठे हैं, नवासों की याद आई, मिलने को जी चाहा। दोपहर का वक्त है, कैलूले का टाइम है और कैलूले के वक्त, दोपहर के वक्त किसी के घर में जाने से इस्लाम ने मना किया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। आप उसी वक्त उठे और अपनी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर चले गए। क्या देखते हैं कि दोनों नवासे नज़र नहीं आ रहे। पूछा, फातिमा मेरे बेटे कहाँ हैं? कहा, दोनों को बुखार है, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की तबीयत में बेचैनी और बेकरारी आ गई। आपने दोनों नवासों को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, अपने पास बिठाकर उन्हें मसनून दम किया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दम करने की देर थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें शिफा अता फरमा दी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें ये जो मुकाम मिला है ये कोई आम मुकाम नहीं, ये बड़ी शान और अज़मत वाली बात है। लेकिन इसके पीछे लिल्लाहियत है, तफक्कुह फिद्दीन है, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, आमाले सालिहा की फरावानी है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी में हमारे लिए तरबियती पहलू मौजूद हैं। आज तो नऊज़ बिल्लाह हमने अहलुल बैत के इन अफराद को तमाशा बना लिया है। चौकों चौराहों पे खड़े होकर नापाकी की हालत में अपनी ज़ुबान से नाज़ेबा अल्फाज अदा करते हैं, अहलुल बैत की शान में गुस्ताखी और तनकीस करते हैं और समझते हैं कि हम उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अहलुल बैत की हस्तियाँ ये पाकीज़ा हैं, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ने इन्हें पाकीज़ा बना दिया। अल्लाह ने इनसे लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, हर तरह की फजूल बेहुदा बात, दीन के खिलाफ बात इनसे दूर हटा दी है। दीन का मुत्तबे बना दिया है अहलुल बैत को और उम्मत के लिए नमूना बना दिया है। करबला का मैदान ही ले लें, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, आपका सर उतार दिया गया, आपके दीगर अहलुल बैत को शहीद कर दिया गया। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़ुबान पे एक भी कलमा ना शुक्री अदा नहीं किया। तारीख़ तबरी में करबला का जो वाक़या बयान किया गया है उसमें से खुलासतन एक दुआ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो करबला के मैदान में अल्लाह से की थी, उसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ए अल्लाह हम यहाँ आ गए, हमारे ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया गया, यहाँ पे हम मौजूद हैं और अल्लाह हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी गई है। वो लोग जिन्होंने हमें ख़त लिख के बुलाया था आज वो हमारा साथ छोड़ गए हैं। वो लोग जिन्होंने हमें ख़त लिख लिख के बुलाया था आज वो हमारा साथ छोड़ गए हैं। अल्लाह मुझ पे बड़ी आजमाइशें आई हैं,
मुझ पे बड़ी मुसीबतें आई हैं, मुझ पे बड़ी बलाएं टूटी हैं, अल्लाह तू मेरा हर वक्त सहारा बना है। आज भी मैं तुझसे दुआ करता हूं, अल्लाह मेरा सहारा बन जा। जिन्होंने मुझे बुलाया था वो साथ छोड़ गए, आज मैं यारो मददगार हूं, मेरा सहारा बन जा। अल्लाह तू मेरी दस्तगीरी कर, अल्लाह मेरा हामियो नासिर बन जा। आजमाइश है, मुसीबत के पहाड़ टूट चुके हैं, बेटे भी शहीद कर दिए गए हैं, आपके खानवादे को भी शहीद कर दिया गया है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस मौका पर भी अपनी जुबान पे न शुक्री का कलमा नहीं लेके आते, बल्कि अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इस मुश्किल वक्त में तो मेरी मदद करेगा। और कुरान ने भी क्या कहा है, कुरान कहता है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जिन पर पहाड़ टूट जाएं, जिन पर फरावानियां आ जाएं, जिन पर नेमतों की इस कदर फरावानी हो कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर नेमत गिनना चाहें न गिन सके, फितनों में मुब्तला कर दिए जाएं, इतने फितने, इतनी आजमाइशें कि उनका जीना मुश्किल हो जाए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ऐसे हालात में ऐसे लोग तुम्हारे अंदर मौजूद होने चाहिए जो कलमा खैर कहें, अच्छी बात करें। व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, जो नेकी का हुक्म दें, बुरे कामों से रोकें। आजमाइश के इस मुकाम पर सैयदना हुसैन ने इस आयत की अमली तस्वीर बन के उम्मत को दिखाया। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अहले ईमान, तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, परेशानियां घेर ले, इस्तईनु, अल्लाह से मदद मांगो, बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र भी करो, नमाज भी पढ़ो, सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद मांगो। सैयदना हुसैन ने सब्र भी किया, मैदान करबला में नमाज भी अदा की, दोनों अमल करके उम्मत को दरस दे दिया कि मैं अपने रब से हर हाल में मदद मांगने वाला हूँ। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सर कटवा लिया, शहीद होना गवारा कर लिया, लेकिन अपने बापा सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो से मदद की तलब नहीं की। क्या मेरे बाबा अली, मैं तो इससे मदद मांगता हूँ, आ जाए मुझे मदद के लिए। अकीदा तौहीद इतना मजबूत कि शहादत के वक्त भी अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया। आज लोग सैयदना अली को मदद के लिए पुकारते हैं। सैयदना हुसैन की सीरत से दरस हासिल करें, सबक सीखें कि मैदान करबला में शहीद हो गए हैं, लेकिन या अली मदद का नारा नहीं लगाया है, गैरुल्लाह को मदद के लिए नहीं पुकारा, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। अल्लाह तू मेरी दस्तगीरी कर, हर मुश्किल वक्त में तू मेरे काम आया है, यहां भी तुझे पुकार रहा हूं, मेरी मदद कर दे। और दूसरा, नमाज अदा कर ली है, वो अहलुल सुन्ना हो तब, अहलुल शिया हो तब, अहलुल तशी हो तब। हम अहलुल बैत से मोहब्बत का दम भरते हैं कि हमें अहलुल बैत से मोहब्बत है, लेकिन हमारी मसाजिद वीरान पड़ी है। सैयदना हुसैन ने तो नमाज पढ़ के दरस दे दिया कि उम्मत के लोगों, मुश्किल वक्त आ जाए तो तुमने मुश्किल वक्त में सब्र करना है, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, आपने सीने को मातम करके सुरख नहीं करना, खंजर लगा के, खंजर मार के जख्मी नहीं करना, अपने सर में मट्टी डालकर सर को आलूदा नहीं करना, अपने जिस्म में खंजर गुजार के अपने आप को अजियत में मुब्तला नहीं करना, आग के कोयलों से नहीं गुजरना। यह सीरत है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, कि सब्र करना है, नमाज भी पढ़नी है। लेकिन ये दोनों काम आज ये लोग करने से कोसों दूर हो चुके हैं। सब्र का मुजाहरा भी नहीं है, बेसब्री है, और बेसब्री की भी इंतहा है, और मसाजिद सारा साल खाली पड़ी है। ये दरस सीरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं देती कि आप नाशुक्री और बेसब्री करें।
फिर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी सीरत हमारे लिए मशअल राह, और कैसी सीरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दफ़ा नज़र मानी, और नज़र यह थी कि मैं 3 रोज़े रखूँगा। मुख्तलिफ़ रिवायात में आता है कि हसन हुसैन बीमार थे, तो कहा अल्लाह अगर मेरे बेटों को शिफा मिल जाए तो 3 रोज़े रखूँगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोज़ा रख लिया। अफ्तारी का वक्त है, दस्तरखान पे रोटियां पड़ी हैं, दस्तक हुई, सवाली ने सवाल किया, 1 रोटी दे दी, दूसरी रोटी दे दी, तीसरी रोटी दे दी, पानी से रोज़ा अफ्तार कर दिया। अब इस रिवायत में जो बात हमें मालूम पड़ती है वो ये है कि जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो साइल को, फ़कीर को, मांगने वाले को खाना सैयदना अली नहीं देने गए, बल्कि हसन हुसैन को कहा कि जाओ आप दे के आओ। क्यों? सैयदना अली भी तो जा सकते थे। दरस ये दिया है, उम्मत को समझाया ये है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटों की तरबियत कर रहे हैं कि तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले बनो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान का नजराना पेश किया। इससे बढ़ के कीमती चीज़ क्या हो सकती है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बनो। मैं और आप भी अपनी औलाद की यही तरबियत करें कि हम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले भी बने, अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगाने वाले भी बने, अल्लाह के दीन के लिए कुछ सीखने के वाले भी बने। और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ये बड़ी मज़लूमाना है। जिस बंदे ने भी सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने में जिस अंदाज से भी हिस्सा लिया, कोई भी इंसान हो, वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक है, वो अल्लाह की रहमत से दूर है, वो अल्लाह के गुस्से में आ चुका है। अल्लाह ने अहले बैत के गुस्ताखों को दुनिया में ही इबरत का निशान बनाया है। सहाबा के गुस्ताख भी दुनिया में इबरत का निशान बने हैं, अहले बैत के गुस्ताख भी दुनिया में ही इबरत का निशान बने हैं। अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा के ईमान में तनकीस करना, और इसी मुहर्रमुल हराम में चंद दिन पहले जो सखर में मामला हुआ, और जिस तरह सखर के शहर में अमन व अमान की फ़िज़ा ख़राब हुई, वो अगरचे को तीसरा सरपसंद अनासर होंगे, जो भी था उसने सहाबा की शान में गुस्ताखी की और मुल्क के अमन को बर्बाद किया। ऐसा बंदा अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता है। सैयदना सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं। इनकी शिकायत लेकर एक औरत हाकिम वक्त मरवान के पास आई और आके कहती है, ये जो सईद सहाबी रसूल हैं, इन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। मरवान ने हज़रत सईद को बुलाया और पूछा, क्या आपने कब्ज़ा किया है? कहा, नहीं किया। क्यों भाई? ये तो कहती है कब्ज़ा किया है। हज़रत सईद ने कहा, मैंने इसकी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस जानता हूँ, जिसने एक बालिश्त ज़मीन पर कब्ज़ा किया, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। मैं क्यों जुल्म करूँगा? ये इल्ज़ाम लगा रही है। जब मामला खुला तो वो औरत इल्ज़ाम लगाने वाली थी। उस मौका पर सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह से बद्दुआ की और कहा, अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, तो इसे अंधा कर दे, और इसी ज़मीन में जिसके मुतल्लिक ये सवाल करने आई है, इसी ज़मीन में इसे इबरतनाक मौत मार दे। रावी बयान करते हैं, हमने देखा वो औरत बूढ़ी हो गई, आँखों की बिनाई ख़त्म हो गई। उस ज़मीन में ज़मीनों को सैराब करने के लिए कुआं मौजूद था, उस कुएं में गिर के मर गई। क्यों मरी? क्यों अंधी हुई? क्यों ज़ईफ़ुल उमर हुई? सहाबी रसूल की गुस्ताखी की, सहाबी रसूल की बद्दुआ लगी, इबरत का निशान बन गई। ये इब्ने ज़ियाद भी बदबख्त
इसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया। जब यह भी मर गया, इसका सर कूफा की मस्जिद में लाया गया। लोग कहते हैं हमने देखा एक अजदहा आया है, एक सांप आया है, और वह लोगों में से होते हुए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के नाक के नथनों में दाखिल हो गया। काफ़ी देर वहाँ पे रहा, फिर निकला और चला गया। जिसने सहाबा की गुस्ताखी की, जिसने अहलुल बैत की गुस्ताखी की, दुनिया में वो इबरत का निशान बन गया है, आखिरत में भी वो इबरत का निशान बनेगा। जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर होगी, हमेशा के लिए अल्लाह की जहन्नम उसका मुकद्दर बनेगी, क्योंकि वो अहलुल बैत और हज़रात सहाबा की शान में तनकीस करने वाला है। और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम लेकर आज लोग न जाने क्या कुछ करते हैं। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, लोगों जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, वो ज़िंदा है, वो बरज़खी ज़िंदगी ज़िंदा है। मुझे और आपको उसका शऊर नहीं है, मैं और आप नहीं देखते, मुझे और आपको नहीं पता। बल अहया, बल्कि वो अल्लाह के पास बरज़खी ज़िंदगी ज़िंदा है, वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची मोहब्बत करना यह मोमिनों पर फ़र्ज़ है, मोमिनों पर फ़र्ज़ है। जो कलमा पढ़ के मोमिन हैं, जिन्होंने अपना कलमा बदल लिया, उन्हें हम मोमिन नहीं कह सकते हैं। मोमिनों पर फ़र्ज़ है कि अहलुल बैत की, सहाबा इकराम की शान, उनकी इज़्ज़त, उनकी तकरीम करना इन मोमिनों पर फ़र्ज़ है। उनकी शान में गुलूव करना या उनकी शान में कमी करना ये किसी सूरत भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अगर कमी करेंगे तब भी तबाही है, अगर उनकी शान से उन्हें बढ़ाकर अल्लाह या अल्लाह से बराबर या अल्लाह से भी बढ़ के, अल्लाह से भी बढ़ के, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं सोशल मीडिया पे, अल्लाह से भी बढ़ के लोग मानते हैं, तो ये शान में गुलूब है। ये भी ज़िल्लत और रसवाई, तबाही और बर्बादी और जहन्नम का सामान है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सही मोहब्बत अता फ़रमाए, गुलूब से पाक मोहब्बत अता फ़रमाए, और ऐसी मोहब्बत अता फ़रमाए जिस मोहब्बत की वजह से जो बशारत अल्लाह के रसूल ने दी है कि जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह ऐसी मोहब्बत अता फ़रमाए कि जो अल्लाह की मोहब्बत का सबब बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।